जोहार, मैं लक्ष्मी उरांव, झारखंड M7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप किस ज़िले से हैं, हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके ज़िले के खबरों को भी बता सकें। चलिए आज की सभी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। गढ़वा में बनेंगे बेहतरीन फुटबॉल स्टेडियम, मंत्री बोले खिलाड़ियों के उत्थान में लगी झारखंड सरकार। गढ़वा विधायक सह झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने मंगलवार को जिला मुख्यालय स्थित कन्या मध्य विद्यालय के मैदान में लगभग 20 करोड़ की लागत से बनने वाली 73 योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं जिले को बेहतर फुटबॉल स्टेडियम देने की बात कही। नाबालिग का 100 तालाब से बरामद होने पर धनबाद के जोड़ा पोखर में लोगों का फूटा गुस्सा, थाना का किया घेराव। धनबाद के जोड़ा पोखर क्षेत्र में 9वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म कर चेहरे पर तेजाब फेंककर हत्या करने के मामले में नाबालिग का 100 तालाब से बरामद हुआ है। नाबालिग का 100 बरामद होने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आक्रोशित ने जोड़ा पोखर थाना का घेराव किया। सीमेंट लोडेड ट्रक लूटपाट मामले का पलामू पुलिस ने किया खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। पलामू पुलिस की सक्रियता से 48 घंटे के अंदर लूटी गई सीमेंट लोड ट्रक को बरामद कर लिया गया है। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस घटना में शामिल 1 आरोपी अभी फरार है। इस बात की जानकारी एसपी चंदन सिन्हा ने पत्रकारों को दी। झारखंड के जंगलों में पेड़ों से टपक रहा पीला सोना ग्रामीणों के लिए है कितना खास। झारखंड के लातेहार जिले के महुआटांड़ के जंगलों में काफ़ी संख्या में महुआ के पेड़ हैं। इनसे पीला सोना टपक रहा है। ग्रामीण कहते हैं कि जंगल के वनभोज में सबसे ज़्यादा आय महुआ से है। इसको ग्रामीण पीला सोना भी कहते हैं। महुआ गिर रहा है, इस कारण सुबह सवेरे जंगलों में लोगों की चहल पहल बढ़ जाती है। ग्रामीण लाइट, लाठी और महुआ रखने के लिए टोकरी लेकर निकल पड़ते हैं। पेड़ के नीचे खाना पीना एवं विश्राम करते ग्रामीणों को देखा जा सकता है। इन्हें जानवरों को महुआ खाने से रोकना पड़ता है। हर साल हजारों ग्रामीण परिवार के जीवन यापन का ये जरिया है। महुआ चुनकर आंगन में सुखाकर बेचते हैं। बालू तस्करों के खिलाफ हजारीबाग जिला प्रशासन पर अभियान, 8 ट्रैक्टर जब्त, अवैध कारोबारियों में मची हड़कंप। हजारीबाग जिला प्रशासन की ओर से इन दिनों अवैध बालू तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अवैध बालू लदे ट्रैक्टरों की धरपकड़ हो रही है। वहीं अवैध तस्करी में लगे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जिला प्रशासन के इस कार्रवाई से बालू तस्करों में हड़कंप मच गया है। बिहार झारखंड के रास्ते चलेगी वाराणसी हावड़ा बुलेट ट्रेन, इन जिलों से होकर गुजरेगी। भारत में लंबे अरसे से बुलेट ट्रेन चलाने की कवायद चल रही थी। नरेंद्र मोदी की सरकार ने जापान के साथ समझौता किया और सबसे पहले महाराष्ट्र एवं गुजरात के बीच बुलेट ट्रेन चलाने का निश्चय किया। इस रूट पर बुलेट ट्रेन चलाने के लिए आधारभूत संरचना का विकास जारी है। 700 से अधिक पोल बन चुके हैं। झारखंड बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी यह है कि इन राज्यों में भी बुलेट ट्रेन चलेंगी। झारखंड में टोल प्लाजा पर बार बार क्यों हंगामा कर रहे हैं ग्रामीण, आखिर क्या है उनकी मांग। रांची जिले के मांडर प्रखंड स्थित NH 75 पर टेढ़ी पुल के निकट स्थित टोल प्लाजा में स्थानीय लोगों को टोल टैक्स में छूट देने की मांग को लेकर एक बार फिर ग्रामीणों ने हंगामा किया। हंगामे के दौरान ग्रामीणों ने सोमवार को करीब 1 घंटे तक टोल प्लाजा के कार्यालय में घुसकर मैनेजर को घेराव किया। ग्रामीणों का कहना था कि स्थानीय लोगों को बच्चों को स्कूल पहुंचाने व वहां से लाने के अलावा कई अन्य कार्य के लिए दिन में कई बार टोल प्लाजा से पार होना पड़ता है। इसलिए उन्हें आधार कार्ड दिखाने पर टोल टैक्स में छूट की सुविधा मिले। टोल प्लाजा के मैनेजर हुमायूं खान ने कहा कि यह सुविधा उपलब्ध कराने का अधिकार उन्हें नहीं है। स्थानीय ग्रामीणों की टोल टैक्स में छूट देने संबंधी मांग के संबंध में उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा के हायर अथॉरिटी को इससे अवगत करा दिया गया है। उनसे मिले दिशा निर्देश के बाद ही इस संबंध में कोई निर्णय लिया जा सकता है। नक्सली प्रभावित लोहरदगा के जुड़नी जंगल में विस्फोटक सामग्री बरामद, IED बम विस्फोट में होता है उपयोग। लोहरदगा जिले के उग्रवाद प्रभावित जुड़नी जंगल में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लोहरदगा SP प्रियंका मीणा के निर्देश पर DSP दीपक पांडे के नेतृत्व में सर्च अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान गौतांग पहाड़ी में नक्सलियों द्वारा छुपा कर रखी गई विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। बताया गया कि जब्त विस्फोटक IED बम ब्लास्ट करने में प्रयुक्त होता है।
झारखंड के 100 गांव होंगे मॉडल विलेज, 58 लाख बिरसा किसान बनेंगे आत्मनिर्भर। कृषि मंत्री बादल का है ये ऐलान। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि कृषि योजनाओं में कार्यान्वयन में किसी भी प्रकार की त्रुटि न रहे और उसकी क्लोज मॉनिटरिंग की जा सके, इसके लिए प्रदान नामक संस्था के साथ विभाग ने MOU किया है। इसके तहत राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। कृषि क्लस्टर के रूप में पूरे राज्य में 100 गांवों को मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रदान संस्था मुख्य रूप से FPO को क्रियान्वित करेगी, कृषि उत्पाद को बाजार उपलब्ध कराएगी, साथ ही जागरूकता अभियान में अपनी भूमिका निभाएगी। झारखंड पंचायत चुनाव का मामला क्यों पहुंचा सुप्रीम कोर्ट? झारखंड के गिरिडीह से सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने झारखंड पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की मांग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इसमें झारखंड सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग को पार्टी बनाया गया है। याचिका में कहा है कि झारखंड सरकार पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए बगैर पंचायत चुनाव कराना चाहती है, जबकि ट्रिपल टेस्ट के तहत कमीशन गठित कर पिछड़ा वर्ग का इंपीरियल डाटा इकट्ठा करना है। लाह उत्पादन से झारखंड के 73,000 किसान जुड़े, महिला किसान भी वैज्ञानिक खेती से हो रही सशक्त। झारखंड के लाह खेती के जरिए किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास हो रहा है। CM हेमंत सोरेन के प्रयास से वनोपज को बाजार और इससे जुड़े लोगों को समृद्ध करने का परिणाम भी सामने आने लगा है। इसी के तहत महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना एवं जोहार परियोजना के जरिए लाह की खेती को राज्य सरकार बढ़ावा दे रही है। इस पहल से राज्य की 73,000 से ज़्यादा ग्रामीण परिवारों को लाह की वैज्ञानिक खेती से जोड़ा गया है। इससे अधिकतर अति गरीब एवं वनों के आसपास रहने वाले ग्रामीण परिवार हैं। इस साल करीब 2000 मीट्रिक टन छिला लाह का उत्पादन हुआ है। टाटा स्टील माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन, झारखंड की अस्मिता दोरजी करेंगी माउंट एवरेस्ट फतह। झारखंड के जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की सीनियर इंस्ट्रक्टर अस्मिता दोरजी माउंट एवरेस्ट के अभियान पर जाएंगी। कोरोना के कारण पिछले 2 वर्षों से एवरेस्ट एक्सपीडिशन बंद था। टाटा स्टील मंगलवार को इसकी घोषणा की। टाटा स्टील के सहयोग से अभी तक 11 क्लाइंबर माउंट एवरेस्ट को फतह कर चुके हैं। आपको बता दें कि माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन की शुरुआत 2 अप्रैल से होगी। जमशेदपुर की रहने वाली 37 वर्षीय क्लाइंबर अस्मिता दोरजी ने कोरोना काल के दौरान माउंट एवरेस्ट अभियान के लिए काफ़ी कड़ी ट्रेनिंग की है। PM आवास योजना का लाभुक ने उठाया गलत लाभ, घर की जगह बना दी बाइक शोरूम, जाने पूरा मामला। देवघर जिला अंतर्गत मनोहरपुर प्रखंड के एक लाभुक ने PM आवास योजना का गलत लाभ उठाया है। इस योजना के तहत आवास बनाने के लिए राशि आवंटित की गई थी, लेकिन लाभुक ने इसका गलत उपयोग कर दुकान की डिज़ाइन बनाकर इसमें बाइक शोरूम खोल दिया। झारखंड में नक्सलियों ने की पूर्व साथी की पत्नी व बेटी की हत्या, पूर्व नक्सली घायल, रात भर रोता रहा मासूम। झारखंड के गुमला जिले के चैनपुर थाना अंतर्गत जनावल ग्राम में उग्रवादी संगठन JJMP ने अपने पूर्व सदस्य अमरजीत लकड़ा से बदला लेने के लिए उनके परिवार पर घात लगाकर हमला कर दिया। हमले में अमरजीत की पत्नी और उसकी 3 साल की मासूम बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल अमरजीत वहां से भाग निकला। घटना के वक्त अपने मां, बाप व बहन के साथ घटनास्थल पर मौजूद अमरजीत का 5 वर्षीय पुत्र रात भर अपनी मां और बहन की लाश के साथ लिपट कर रोता रहा। यह हृदय विदारक घटना सोमवार देर शाम की है। सुबह पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। इस घटना को जनावल गांव के कंचन मोड़ के पास उग्रवादियों ने अंजाम दिया।